वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। जितने क्वेश्चंस आपने पूछे थे मुझे लास्ट मेरे वीडियो पे, जो मैंने हिमालयन BS6 का एक वीडियो डाला था, तो उस सब के आंसर आज आपको मिलने वाले हैं। ये जो वीडियो होने वाला है ये उन लोगों के लिए है जो मुझे ये पूछ रहे थे कि सिटी में ये बाइक को राइड कर सकते हैं या नहीं, हाउ कंफर्टेबल इट इज़ टू राइड इन सिटी। तो मैं आपको 2 से 3 पॉइंट वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता देता हूँ। मतलब अपन जो टॉपिक है वो स्टार्ट होने से पहले आपको बता देता हूँ कि जब आप सीखना बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई बाइक लेना चाहते हैं एडवेंचर, लेकिन आप उसको सिटी में भी चलाना चाहते हैं, तो वो बाइक का कंपैरिजन दूसरी एडवेंचर बाइक्स के साथ करना चाहिए, ना कि आपकी 150 या 200 सीसी बाइक्स के साथ। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि ये बाइक लेके मैं जो 150 या 200 सीसी की बाइक्स होती है उनकी तरह इसको ट्रैफिक में चला पाऊँगा, तो शायद आप गलत है। ये बाइक आपके लिए नहीं होगी। इनफैक्ट कोई भी एडवेंचर बाइक आपके लिए सही नहीं होगी। ये बाइक्स का कंपैरिजन आप एक हायर सीसी बाइक के साथ कीजिए, एक प्रॉपर जो एडवेंचर बाइक होती है उनके साथ कीजिए, फिर आप ट्रैफिक में इसको चलाने की सोचिए। तो अब आपको मैं 3 पॉइंट बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट, इसका कंपैरिजन आप कर रहे हैं तो सिटी में राइड के लिए एडवेंचर बाइक के साथ कीजिए, या फिर कोई हायर सीसी की बाइक्स होती है उनके साथ कीजिए कंपेयर। सेकंड पॉइंट ये होगा कि जब भी आप एक एडवेंचर बाइक को ट्रैफिक में राइड करना चाहते हैं तो वो टाइम पे ये सोचिए कि आप लोअर RPM में इसको कितना अच्छा मेंटेन कर पाओगे। फॉर एग्जांपल अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड गियर में बाइक चल रही है एंड 25 की स्पीड पे है बाइक, ऑलमोस्ट 30 की स्पीड पे। ट्रैफिक भी आप देख सकते हैं, 30 की स्पीड लिमिट भी है यहाँ पे। तो 30 की स्पीड तक आप सेकंड गियर मेंटेन कर पाओगे। तो अगर आपकी सिटी में जब भी आप बाहर निकलते हो ये बाइक को लेके, अगर ट्रैफिक कम है, जैसे ये जो ट्रैफिक है उतना ज़्यादा नहीं है, अगर पीक ट्रैफिक जो या तो अर्ली मॉर्निंग होता है या फिर इवनिंग के टाइम पे होता है, अगर वो ट्रैफिक में आप ये बाइक को चलाते हो तो आप फर्स्ट एंड सेकंड गियर ही यूज़ कर पाओगे, बिकॉज थर्ड गियर में बाइक आप लोअर RPM में मेंटेन नहीं कर पाओगे इसको। थर्ड गियर मेंटेन करने के लिए आपको एटलीस्ट, आपको मैं थर्ड गियर अभी मैं शिफ्ट कर दिया है, एटलीस्ट 35 किलोमीटर/आवर की स्पीड या फिर मिनिमम 30 होनी चाहिए। अब आप देखिए थर्ड गियर में चल रहा हूँ मैं, थर्ड गियर में 40 की स्पीड है एंड 3000 RPM मैंने मेंटेन किया है। तो ये सेकंड पॉइंट है कि जब भी आप कोई भी बाइक लेते हो, अगर आप सिटी में उसको चलाना चाहते हैं तो इनिशियल इसका जो टॉर्क है, इनिशियल जो 2 या 3000 RPM है, उसमें बाइक कितनी अच्छी चलती है वो भी मैटर करता है। वो मैटर इसलिए करता है कि जब आप ट्रैफिक में चलाते हो तो आपके लेफ़्ट राइट आगे पीछे बहुत सारी बाइक्स रहती है, बहुत सारे व्हीकल्स रहते हैं। वो टाइम पे आप क्लच को बार बार दबा नहीं पाओगे ऐसे बाइक को स्मूथ मूव करने के लिए। वो टाइम पे आपको चाहिए क्या कि फर्स्ट गियर में बाइक कितनी स्मूथ चलती है, तो आप फर्स्ट गियर में कितना आप बाइक को स्मूथली चला पाओगे विदाउट क्लच को प्रेस किए हुए। अब आप देख सकते हैं मैं थर्ड गियर में हूँ, 40 की स्पीड में मेंटेन कर रहा हूँ, तो इजीली चल रही है, कोई जोक्स नहीं है, कोई झटके नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये होगा कि बाइक की सीट हाइट कितनी है। अब फॉर एग्जांपल मेरी हाइट है 5.8 फीट, तो अगर मुझे कोई एडवेंचर बाइक लेनी है, उसको कभी कभी मुझे सिटी में भी चलाना है, मैं एक चीज़ ये भी देखूंगा कि बाइक की सीट हाइट कितनी है। ये जो हिमालयन है इसकी सीट हाइट है 800 mm। अब मैं ये सीट हाइट क्यों कंसिडर करने के लिए आपको बोल रहा हूँ, उसका एक आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, आपको बाइक लेफ्ट या राइट, जैसे आपके राइट साइड में 2 कार है, उनके बीच में थोड़ी जगह है, आपको राइट टर्न करना है, वो जगह के बीच से आपको निकालना है। अब कंसर्न ये है कि वो जगह इतनी रहेगी कि आप सिर्फ बाइक को लेके जा सकते हो, आप उसको स्पीड से नहीं लेके जा सकते, आपको एकदम स्लो से लेके जाना पड़ेगा, आपको नीचे पैर रखने पड़ेंगे। वो टाइम पे अगर आपके दोनों पैर नीचे नहीं टिक रहे हैं, या फिर अगर आपके एक साइड का पैर आराम से नीचे नहीं टिक रहा है, तो आपको दिक्कत हो सकती है बाइक को टर्न करने में, लेफ्ट राइट लेने में, मनोवर करने में। तो ये बाइक की जो सीट हाइट है वो 800 mm है। अगर आपकी हाइट, आप एक शॉर्ट हाइट के राइडर है, आपकी हाइट है 5.5, 5.6, तो ये बाइक आपके लिए बहुत ईजी रहेगी, क्योंकि सीट हाइट कम है, आप इजीली मनोवर कर सकते हो इसको। एक अगला और पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, जो होगा इसका वेट। तो आपको बता दूँ कि ये बाइक का वेट है 199 किलो, और ये जो वेट आपको बता रहा हूँ ये 90% फ्यूल एंड जो भी जो इंजन ऑयल वगैरह वो सब रहता है, वो सबको मिला के इसका 199 किलो वेट है। लेकिन एडवेंचर बाइक से अगर कंपेयर करें तो ये एक ठीक ठाक वेट है। तो अगर बाइक का वेट बहुत ज़्यादा है और बाइक की सीट हाइट भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको दिक्कत ट्रैफिक में बहुत होने वाली है। तो वेट भी काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से, मतलब अगर आप चलाओगे तो आपको वेट फील होने वाला नहीं है। वैसे भी आप कितने भी, मतलब वेट अगर बाइक का ज़्यादा भी है तो बाइक जैसे मूव करती है
तो वो टाइम पे आपको वेट फील नहीं होगा। लेकिन वेट फील कब होता है, जब आप स्लो चलाते हो या फिर ट्रैफिक में आप लेफ्ट राइट या फिर किसी को आप ओवरटेक करके जाते हो ट्रैफिक में, वो टाइम पे आपको थोड़ा बहुत वेट फील होता है। लेकिन वही टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं बाइक को टर्न कर रहा हूँ, वो टाइम पे जो वेट है बाइक का, चाहे ये बाइक ले लो चाहे कोई भी बाइक ले लो, वो बाइक का वेट इतना ज़्यादा तो नहीं है कि मेरे को दिक्कत होगी टर्न करने के टाइम पे। एक दिक्कत और आती है जब आप ट्रैफिक में कोई हैवी बाइक को चलाते हो, वो है आप जब यू टर्न लेते हो। अब आप यू टर्न लेने के टाइम पे जितने भी 90% राइडर या तो बाइक का जो राइडिंग बिहेवियर कैसा है उसके हिसाब से फर्स्ट गियर में यू टर्न मारते हैं, या फिर आप अगर बाइक का इनिशियल जो आरपीएम है वो ज़्यादा जोर की नहीं है, स्मूथ रन है, उसमें सेकंड गियर यूज़ करते हैं। तो वो टाइम पे क्या होता है, अगर आप ज़्यादा स्लो चला रहे हैं तो बाइक हैवी है तो गिरने का डर रहता है। तो वो टाइम पे क्या है, आप जैसे स्लो करते हो, बाइक को टर्न करते हो, एक तरफ झुकाते हो, तो वो टाइम पे बाइक के गिरने का डर रहता है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैफिक के अंदर मैं चला रहा हूँ, फर्स्ट गियर में चला रहा हूँ, कोई जोक्स नहीं है, और मैं 15 की स्पीड पे हूँ। मैं कम भी अगर लाऊंगा इसको, तो देख सकते हैं, एक बार कम कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं 10 की स्पीड पे चल रही है, बाइक आराम से चल रही है विदाउट एक्सीलेटर। ये बाइक 2 दिन से मेरे पास है। आई थिंक टुडे इज़ द 3rd डे, तीसरा दिन है आज। मैं 2 दिन से बहुत चलाया इसको। 2 दिन चलाने के बाद में मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब ऐसे वैसे गड्ढे वड्ढे तो इसको बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये जो गड्ढे हैं ना, ये बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है गाड़ी में। अब रही बात इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, क्योंकि होता क्या है, जब आप 2 लोग बैठ के जाते हो बाइक पे पिलियन के साथ, तो वो टाइम पे ये होता है कि भाई 2 लोग बैठेंगे तो स्पीड ब्रेकर, अपने इंडिया में कोई भी सिटी में आप चले जाओ भाई, कोई भी रोड पे चले जाओ, आपको स्पीड ब्रेकर मिलेंगे। तो स्पीड ब्रेकर का जो हाइट है वो कम होता है, लेकिन कई स्पीड ब्रेकर ऐसे बनाए जाते हैं, जो बनाने वाला होता है उसको ना तो कोई स्पीड ब्रेकर की समझ है, ना कुछ रोड बनाने की समझ है, कुछ समझ नहीं है। ऐसे बस पत्थर डाल दिया, उसके बाद डामर जो भी है लपेट दिया, बस खत्म हो गई बात। तो वो टाइम पे अगर आप ये बाइक को ऐसे बड़े स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से लेके जाते हो पिलियन के साथ, तो आपको बता दूं कि आप 2 लोग अगर बैठ के जा रहे हो तो बाइक बिल्कुल भी टच नहीं होने वाली है, बिकॉज ग्राउंड क्लियरेंस 220 mm है, तो बिल्कुल भी टच नहीं होने वाली है बाइक का इंजन का जो इनिशियल टॉर्क है वो बहुत अच्छा है। आपको मैं आगे दिखा दूंगा कि बाइक कितनी जल्दी पिकअप पकड़ती है। आप देख सकते हैं, अभी आपको मैं दिखा दूंगा, आपने देख लिया होगा, तो बाइक बहुत जल्दी पिकअप पकड़ लेती है। सस्पेंशन जो है इसका सामने का टेलीस्कोपिक है, पीछे आपको मोनोशॉक मिल जाएगा। सामने का सस्पेंशन उसका ट्रैवल ऑलमोस्ट 200 mm है, पीछे का 180। ट्रैवल बोले तो आपको मैं लेमैन की लैंग्वेज में समझाऊँ तो लेंथ जो है तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और आपको पता है ये एडवेंचर बाइक है, तो आपको सस्पेंशन तो बहुत ही इसका स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो बिल्ड क्वालिटी है सस्पेंशन की बहुत अच्छी रहेगी। तो दैट्स ऑल गाइज। अगर आपको और कुछ ये बाइक के बारे में जानना है, स्पेशली इसके सिटी राइड के बारे में, तो आप मुझे डायरेक्टली पिंग कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पे। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है बाइकर प्रकाश चौधरी। आप मुझे डायरेक्टली पिंग कर लीजिए जो भी आपके क्वेश्चन है। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते, ये वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैफिक यहाँ पे है, मैं भी सेकंड गियर में चल रहा हूँ, बाइक आराम से चल रही है, वो भी 20 की स्पीड पे। टर्न करने में, मनोवर करने में मुझे अभी तक कोई दिक्कत फील नहीं हुई। मेरा वेट है अराउंड 75 किलो। इससे आपको बता दूं कि हाइट वगैरह का टेंशन आपको तभी होगा जब आपकी हाइट 5.5 फीट से कम है, तभी आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। कंट्रोल जो है सिटी के अंदर, ब्रेक्स वगैरह, मैं ज़्यादा ब्रेक सामने का यूज़ करता हूँ, 70-75% ब्रेक सामने का यूज़ करता हूँ मैं, और पीछे का बहुत कम यूज़ करता हूँ। ये आती है ड्यूल चैनल एबीएस के साथ। यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा, ये जो बटन है, ये स्विच आप यूज़ कर सकते हैं। पीछे का जो एबीएस है उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, उसको आप बंद कर सकते हैं जब भी आप ऑफ रोड जाते हैं। तो पहले वाली जो BS4 थी उसके अंदर ये वाला ऑप्शन नहीं था, तो ये ऑप्शन ऐड हो गया। बाकी ये जो हजार्ड लाइट का स्विच है वो ऐड हो गया। आप देख सकते हैं 4 इंडिकेटर एक साथ ऑन है अभी। तो ये काम आती है जब आप नाइट के टाइम पे चलाते हो या फिर मौसम ख़राब है उसमें आप चलाते हो, तो ये इंडिकेटर आप 4 वे इंडिकेटर और 4 इंडिकेटर एक साथ यूज़ कर सकते हैं। साइड स्टैंड का भी, अगर साइड स्टैंड आपने ओपन नहीं किया है और बाइक आप स्टार्ट करोगे तो बाइक स्टार्ट तो हो जाएगी, लेकिन आप गियर में जैसे ही डालोगे तो बाइक बंद हो जाएगी। जो साइड स्टैंड का जो सेंसर है उससे इंजन कट ऑफ हो जाएगा। तो दैट्स ऑल गाइस। इसके अलावा एक वीडियो और आने वाला है कल, वो भी आप देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। पहली बार अगर मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटी का बटन है उसको दबा के ऊपर का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए।
बाय बाय गाइज।